हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पिछले ईयर्स के 3 हिंदी के पेपर देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, पिछले 3 सालों के हिंदी के पेपर देखेंगे और फिर देखेंगे कि यदि अभी तक आपने हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपका हिंदी 1% भी पूरा नहीं है, तब आप मात्र इसे 10 या 15 या फिर 1 महीने में कैसे एकदम 95 प्लस की तैयारी कर सकते हो हिंदी में एकदम ईजी तरीके से। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक चीज़ आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है कक्षा 10 की हिंदी के लिए और क्या हर वर्ष पूछा जाता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताएंगे। आप देख सकते हो हमने पहले ही नोट करके लिख लिया है। ठीक है गाइस, तो चलिए सबसे पहले हम आपको हिंदी का पेपर दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये हमारे पास है 2022 का हिंदी का पेपर, उसके बाद ये है हमारे पास 2020 का हिंदी का पेपर और इधर है 2021 का हिंदी का पेपर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हर वर्ष पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से, तो 2020 में जो रचनाएं पूछी गई, वो जितनी भी रचनाएं आई थी, ठीक 2020 में जितनी भी रचनाएं आई, ये सभी हमारे हिंदी गद्य के चैप्टर्स से रिलेटेड आई। ठीक है, आप देख सकते हो जितनी भी आपको दिख रही हैं। और यहाँ पर जो पूछी गई वो गद्य साहित्य के इतिहास से। और 2022 में जो रचनाएं आई यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर प्रतिशोध, भूले बिसरे चित्र, ठूठा आम और आवारा मसीहा, ये तो इतिहास से आई। इनमें चैप्टर से रिलेटेड बहुत कम रचनाएं आई। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये जो भी रचनाएं आई थी, जैसे गद्य साहित्य का इतिहास आप खोलोगे तो वहाँ पर क्या होता है, शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग के सामने बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है, उन बॉक्सेस पर ये रचनाएं दी गई हैं, तो बॉक्सेस से रचनाएं पूछी जा रही हैं। जय पराजय ये सब कुछ वहाँ पर बॉक्स में दिया गया है, राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि आपको रचनाएं और हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास की जो तैयारी करना है, उन बॉक्सेस में जो रचनाएं दी गई हैं, जैसे शुक्ल युग की रचनाएं, शुक्लोत्तर युग की रचनाएं, तो उनको याद करके करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये सभी बॉक्सेस की रचनाएं दी गई हैं, मैंने देखा है। ठीक है, किताब खोल के, तो ये जितनी भी रचनाएं हैं ये बॉक्स में दी गई हैं। और देखो यहाँ पर 2021 में जो रचनाएं आई थी, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी उन्हीं बॉक्सेस से रिलेटेड थी। इनमें बीच कुछ कुछ आपके जो है गद्य साहित्य के चैप्टर्स से दे दिया था। ठीक है, तो यानी कि गद्य साहित्य के इतिहास में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आपको उन बॉक्सेस की रचनाएं याद कर लेना है। ठीक है, वह ज़्यादातर वही पूछी जाती हैं। आप देख सकते हो वट पीपल, ये आपके चैप्टर्स से ही रिलेटेड है, तो इनमें आप ज़्यादा टाइम बर्बाद मत कीजिए, आपके पास टाइम कम है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उन्हीं बॉक्सेस की रचनाएं याद कर लेना है बस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए और छायावाद की दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। ये हर वर्ष लगभग पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखें तो 2021 और 22 में भी देखिए, रीतिकाल के प्रमुख दो कवियों का नाम लिखकर उनकी एक रचना और छायावाद की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख करो। तो प्रवृत्तियाँ और दो कवियों के नाम ये लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ 2021 के पेपर में, तो देखो, प्रयोगवादी युग की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख और छायावादी युग के किसी एक कवि का नाम, यानी कि ये हर वर्ष लगभग पूछे जा रहे हैं, तो इन्हें तो पढ़ना आपका फर्ज है। उसके बाद देखो यहाँ पर दिखा दें, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है वो मित्रता चैप्टर का 2021 में दिया गया था। ठीक है, और 2022 में अगर आप यहाँ पर देखें तो ये भी मित्रता चैप्टर का है। तो इससे हमें क्या मिलता है कि मित्रता चैप्टर जो है गद्यों में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा हमें मित्रता चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले क्या दिया गया है, जहाँ बेरहमी है। ठीक, तो ये दूसरा वाला दिया गया है, और इसका अगर दूसरा देखें तो ये भारतीय संस्कृति से लिया गया है। ठीक, 2020 में, और 21 और 22 में देखो तो यहाँ पर जो दूसरा लिया गया है, ये लिया गया था, ये जो सबसे लास्ट चैप्टर है। ठीक है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। और अगर 2021 का पेपर देखें तो दूसरा जो लिया गया था भारतीय संस्कृति से लिया गया था। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति चैप्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मित्रता और भारतीय संस्कृति दो चैप्टर जो हैं वो गद्य साहित्य में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर पद्य साहित्य में तो तुलसीदास का मैंने बताया ही है, ये अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा कोई नहीं आएगा परीक्षा में, एक न एक जरूर आएगा, या तो वन पथ पर से या फिर तुलसीदास जी के धनुष भंग से। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर में अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ऐसे ही सभी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर जीवन परिचय देखें आप तो जयप्रकाश भारती और राजेंद्र प्रसाद और रामधारी का दिया गया है। और 2022 में आप देखें तो किसका आया है, आप यहाँ पर देख सकते हो 2022 में आया है जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और भगवत शरण। यानी कि राजेंद्र 21 में भी आया, 22 में भी आया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 में भी आया, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो जयशंकर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद। यानी कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद के। ठीक, कवियों में देखें तो सूरदास बिहारी लाल महादेवी जी का है, और जो 22 में आया था कवियों में, यहाँ पर आप देख सकते हो
महादेवी जी का इसमें भी है, ठीक है, तुलसीदास जी का है, महादेवी जी का है। तो महादेवी जी का इंपॉर्टेंट है, इस वर्ष भी पूछ लिया गया। आप यहाँ पर देखो तो सुमित्रा नंदन पंत का भी आया है, यानी कि 2-3 जो हैं वो पद्य में इंपॉर्टेंट है। मैं अभी सब कुछ बताऊंगा जो मैंने लिख करके रखा है, एक एक चीज़ अभी दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये चैप्टर वाराणसी से लिया गया है। वाराणसी चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक श्लोक तो आप देख ही सकते हो, ये हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो मैं वो चीज़ दिखाने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ पर देखो क्या है, देखो इसमें आगे तो जो है खंड काव्य और निबंध अगर ध्यान से देखें आप तो मेरा प्रिय कवि, ठीक, मेरा प्रिय कवि। और ये 2022 के पेपर में देखिए निबंध क्या आया था, ध्यान से देखिए, मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, जीवन में अनुशासन का महत्व, प्रदूषण की समस्या और समाधान। और 21 में आप ध्यान से देखो तो क्या आया था, देखो जीवन में योग का महत्व, मेरा प्रिय कवि, रिपीट हुआ ना मेरा प्रिय कवि, तो मेरा प्रिय कवि इंपॉर्टेंट। और बेरोजगारी की समस्या और उसके निराकरण के उपाय, तो बेरोजगारी की समस्या भी 2 बार पूछा गया था, ठीक है, 2020 में भी ये पूछा गया। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अब हमें बचे हुए समय में कैसे तैयारी करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ जो चीज़ें मैंने आज लिख करके रखा है, ठीक। तो कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो हर वर्ष पूछी जाती हैं और इनके नंबर आपके कटने के कोई चांसेस नहीं रहते। जैसे देखिए खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण, जो आपके जिले में खंड काव्य लगता है उसके कई क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है उसके प्रमुख नायक का चरित्र चित्रण, और ये 3 अंक का क्वेश्चन होता है। तो इसे मिस करना तो आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये तो कन्फर्म चीज़ें हैं, इन्हें तो आपको सबसे पहले याद कर लेना चाहिए। देखिए कंठस्थ किया हुआ श्लोक, इसे तो कोई रोक ही नहीं सकता, 2 अंक का ये आता है, ठीक। तो इस प्रकार के अंक आप तैयार करिए। देखिए रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ 2 याद कर लीजिए। देखिए प्रवृत्तियाँ आप अगर याद भी नहीं है तो आप इन्हें बना करके लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में भूल गया, तब आप लिख दीजिए कि इस युग की कविताओं में अत्यंत मनोरम चित्रण हुआ है। इस युग की कविताएं जो हैं लोगों के हृदय को अपनी ओर प्रेरित कर लेती थी, ठीक। इतना भी लिखेंगे तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि कोई भी रचना हो लोगों के हृदय को प्रेरित करती है, अगर उसके अंदर थोड़ा भी अच्छे से लिखा गया है तो ये, अगर आप कुछ विशेषताएं बना करके भी लिखते हैं तो आपका चल जाएगा, ठीक। प्रयोगवादी धारा की विशेषताएं, ये विशेषताएं आप बना बना करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हर वर्ष पूछी जाती हैं, ठीक। उसके बाद देखो व्याकरण में कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे देखिए उपसर्ग वगैरह, तो देखिए कुछ चीज़ बताने वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जिन्हें अगर शुरू में किसी शब्द के लगा दिया जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे मान के आगे हमने अप लगा दिया तो अपमान हो गया, ठीक। तो ऐसे ही आप सभी का बना सकते हो, अधिकार, अनुहार, ठीक। ऐसे ही अभिमान, किसी भी शब्द का आप बना सकते हो, सहायक, ठीक। तो इस प्रकार जो है किसी भी शब्द के आगे, जैसे चर है उसके आगे सह लगा दिया तो सहचर हो गया, ठीक। तो ऐसे ही हम बना सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है एकदम ईजी हैं और 2-2 अंक की आती हैं, ठीक है। तो इनमें आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है। और देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। प्रत्यय में देखिए त्वा हो गया, ता हो गया, पन हो गया, वट हट हो गया, ये कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, ये हर वर्ष खुद ही आती हैं। बस इनको बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। जैसे त्वा है तो महत्व, ठीक, ममत्व, ललत्व, ठीक। तो ऐसे आप जोड़-जोड़ करके बना सकते हो। समास विग्रह देखिए एकदम छोटी चीज़ है, आप इसे मात्र 1 घंटे में, क्या अगर आप कायदे से इसको पढ़ेंगे तो 10 मिनट में पूरा आपको समझ में आ जाएगा समास विग्रह, ठीक। उसके बाद देखो तत्सम रूप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हर वर्ष पूछे जाते हैं और 2 अंक का आता है। खंभा हो गया, दही हो गया, दूध का हो गया, मोती का हो गया, नारियल हो गया, चाम और कछुआ, हर वर्ष पूछे जाते हैं ये तत्सम रूप, ठीक। तो इन्हें तैयार जरूर कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए पर्यायवाची शब्द, गंगा का, कमल का, नदी का, पुष्प का, बादल का, आकाश का, सूर्य का, इतने आप याद कर लेते हो तब इसमें आपको अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बस इतना ही पूछेंगे और 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक। और ये जितनी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं आप इन्हें कायदे से पढ़ेंगे तो 2-4 घंटे में ही सभी चीज़ें कवर कर सकते हो, इतनी ईजी चीज़ें हैं ये, ठीक। यहाँ पर देखो संधि देखिए, अयाधि संधि, वृद्धि संधि और यड़ संधि। तो ज़्यादातर तो आप लोग अयाधि संधि और वृद्धि संधि पूर्ववत कक्षाओं में ही पढ़ चुके हो। मान लिया यड़ संधि या फिर इनके रूल आपको भूल गए होंगे तो बस रिपीट करने की ज़रूरत है इसमें, ठीक। उसके बाद देखिए शब्द रूप में क्या होता है, फल और नदी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर वर्ष यही पूछा जाता है, ठीक। मैं आपको दिखा देता हूँ पेपर्स में कि क्या क्या पूछा जाता है। देखिए 2020 के पेपर्स में मैं आपको शब्द रूप में दिखाता हूँ क्या पूछा गया है। देखिए फलमति, मधु नदी, देखिए फल अथवा मति में से एक का लिखना है, मधु अथवा नदी में से एक का लिखना है। तो दोनों चीज़ें फल और नदी का याद कर लीजिए, आप आराम से लिख पाओगे, ठीक। 2020 में देखिए मैं दिखाता हूँ आपको 2020 में क्या पूछा गया है। देखिए मति अथवा नदी, फल अथवा मधु, तो वही चीज़ें हर वर्ष पूछी जा रही हैं। तो देखिए क्या मतलब बेफालतू इनमें टाइम व्यतीत करने की क्या ज़रूरत है, आप बताइए। फल अथवा मथि,
मधु अथवा नदी, वही चीज़ हर वर्ष बोल रहा है। ठीक, तो क्या करना है, फल और नदी का याद कर लो, काम खत्म, आपको 2 नंबर कंप्लीट। तो एकदम कम समय में इसे पूरा कर सकते हो। धातु रूप में देखो पठ और हंस हर वर्ष पूछे जाते हैं, हर वर्ष। पठ और हंस का आपको पहले से भी याद होगा, हर वर्ष ये पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनुवाद तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो इसे तो आपको इनके नियमों को दोहरा लेना है बस, और इसमें बाकी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब जो ध्यान देने की ज़रूरत है, आगे आने वाले 10-15 दिन में आप क्या चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो, आपके सामने बहुत ही अच्छा मौका है। देखो, हिंदी की पूरी तैयारी आप यहाँ से कीजिए। जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, महत्वपूर्ण पाठ में आप मित्रता चैप्टर हो गया, ठीक, भारतीय संस्कृति मात्र 2 चैप्टर करिए। उसके बाद आप अन्य सब्जेक्टों की तैयारी में भिड़ जाइए। इस सब्जेक्ट की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, महत्वपूर्ण चैप्टर्स में मित्रता और भारतीय संस्कृति। महत्वपूर्ण जीवन परिचय में देखिए जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गद्य में मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं गद्य में। ठीक, उसके बाद देखो अनिवार्य संस्कृत के महत्वपूर्ण पाठ हैं वाराणसी और भारतीय संस्कृति, हर वर्ष इनसे एक गद्यांश आता है। ठीक है, तो ये तो 2 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हो तो इनका जो है जो 3 या 4 नंबर का आता है वो आपका कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद इधर देखो महत्वपूर्ण रस, इसे तो कोई काट ही नहीं सकता। 2-2 अंक के ये 3 चीज़ें हर वर्ष पूछी जाती हैं। हास्य रस हो गया, करुण रस हो गया, सोरठा छंद या रोला छंद में से एक लिखने को आता है, तो आप एक-एक याद करिए। सबको याद करने की क्या ज़रूरत है, अथवा में आएगा तो आप एक चीज़ लिख दीजिएगा, हास्य अथवा करुण रस आएगा तो मात्र आप एक याद करो, या तो हास्य या फिर करुण, एक का लिख देंगे। ठीक, अलंकार 3 होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, तो कम से कम आप 2 याद कर लो कि मान लिया उत्प्रेक्षा ना आए तो एक ना एक आपका फंस जाए। ठीक, तो 2 आपको अलंकार याद कर लेने हैं। देखिए, अब देखिए पद्य में जो आपको तैयारी करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है महत्वपूर्ण पाठ में धनुष भंग और वन पथ पर हर वर्ष पूछी जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देखो हिमालय से, ये चैप्टर महादेवी वर्मा के, इससे जो है एक पद्यांश जो है कभी कभी दे देता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और स्वदेश प्रेम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3 चैप्टर आप इनके कंप्लीट कर लो। ठीक, उसके बाद देखो महत्वपूर्ण जीवन परिचय में क्या क्या है, तुलसीदास का जीवन परिचय, महादेवी वर्मा का और सुमित्रानंदन पंत का, इतने आप पढ़ लेते हो तो कोई ना कोई आपका जरूर फंस जाएगा। इधर देखो महत्वपूर्ण निबंध में, पहली बात तो निबंध आपको रटने की जरूरत नहीं है, निबंध हमेशा बना करके लिखा जाता है। हमारे चैनल पर जाओ, सर्च करो निबंध पर, आपको 2-3 वीडियो मिलेंगी। ठीक है, तो निबंध तो हमेशा आपको बना करके ही लिखना है। बेरोजगारी की समस्या, मेरा प्रिय कवि, अनुशासन का महत्व, प्रदूषण की समस्या, तो निबंध किसी भी टॉपिक पर आ जाए, कैसे लिखा जाता है, इस पर पहले से एक वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको जो भी बताया, यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोजाना की नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी।